आज हमारे साथ फेस टू फेस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं सिंगरौली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामलल्लू बैस। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधायक जी, कल जयंत में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में युवा बेरोजगार वहाँ मौजूद हुए। किस तरह की प्रक्रिया हुई, कितने लोगों को रोजगार देने की बात की गई? हमारे जिला प्रशासन के माध्यम से ये जिले के रोजगार का आयोजन किया गया था और काफ़ी संख्या में स्टॉल लगे हुए थे। बहुत से कंपनियां नहीं आ पाई, बहुत से आई और काफ़ी संख्या में युवाओं द्वारा रोजगार के लिए पंजीयन कराया गया। बेरोजगारी सिंगरौली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में है, सभी जगह है। क्योंकि कोरोना काल की वजह से साल भर से तो कोई कार्यक्रम ही नहीं हो पाए इस तरह से, चाहे वो शासकीय टीचरों की भर्ती हो अथवा अन्य विभागों की भर्तियां हो, ऐसे सभी तरह से लगभग बंद रही। इसके कारण और भी बेरोजगारी बढ़ी। कोरोना काल में जो बाहर कार्य कर रहे थे वो भी क्षेत्रों में घरों में लौट आए। वो भी एक कह लीजिए कि कहीं न कहीं रोजगार कर रहे थे, वो भी बेरोजगारी की स्थिति में आए। उनके लिए मनरेगा का कार्य के लिए भी काम हुआ कि जो प्रवासी लोग हैं उनको रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाए, किंतु उस ढंग से नहीं हो पाया। और उसी क्रम में अब प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने यह तय किया है कि प्रत्येक महीने रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेले आयोजन किए जाएं। कहीं न कहीं ये बात सही है कि वैसे भटकते रहते हैं लोग, पर कंपनियां अथवा जो भी संस्थाएं हैं रोजगार मूलक कार्य के लिए रोजगार मेले में आएं, अपने पंजीयन कराएं और रोजगार उपलब्ध हो सके। यह कार्यक्रम अच्छा है, मैं तो इसे अच्छी मानता हूं कि जो जिस योग्यता का है, चाहे ITI किया, पॉलिटेक्निक किया, इंजीनियरिंग किया हो अथवा कुशल के तहत, और वो छोटे छोटे व्यवसाय आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये तमाम तरह के फुटपाथ पर भी काम करने वाले, सिलाई कढ़ाई के काम करने वाले, अनेकों प्रकार के छोटे मोटे धंधे हैं जो ऐसे काम करने के लिए स्वयं का भी व्यवसाय करने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। कल जिला स्तरीय रोजगार मेले को लेकर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सूर्य कुमार द्विवेदी द्वारा एक फेसबुक पर लाइव चलाया गया था। उनका कहना था, उनका आरोप था कि सिर्फ ये दिखावा है, इससे रोजगार नहीं मिल सकता है। क्योंकि उनका आरोप था कि जो बाहर की कंपनियां हैं उनका बैनर पोस्टर लगा है, यहाँ की जो स्थानीय कंपनियां हैं उनका कोई बैनर पोस्टर नहीं है। जो यहाँ रोजगार मेला लगाया जा रहा है, यहाँ के स्थानीय कंपनियों में उनको नौकरी दिलाया जाए। उस संबंध में आप क्या कहेंगे? उस समय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन कंपनियों के युवकों की रोजगार देने जैसे नौकरी की आवश्यकता है कि हमको भर्ती करना है, वो लोग आए। जिन कंपनियों को रोजगार देने के लिए जगह या उनके पास मैन पावर नहीं है, वो नहीं आ पाए, ऐसा बताया जा रहा है। और आने वाले समय में उनको ये कहा जाएगा कि भर्ती भाई जब आप नियम प्रक्रिया के तहत करें, मनमानी न करें, ये कहने का मतलब है। और बहुत दिनों से कहना नहीं चाहिए, यह नियम कांग्रेस के ज़माने में ही बना तो ऑल इंडिया भर्ती किया जाए, जिससे यह कंपनियां जो है ऑल इंडिया के चक्कर में बाहर से मजदूर ले आती है, यहाँ के लोगों को नहीं देती है। हम लोगों को तो कष्ट है। इसलिए भारत सरकार के जो नियम गाइडलाइन बनी है उसमें संशोधन हो जाएगी, तभी वो भी कंपनियां या NCL NTPC इस दायरे में आ पाएंगे। ये मैं ज़रूर कहता हूँ, मध्य प्रदेश में स्थापित
चाहे वो रिलायंस हो, एसआर हो, हिंडाल्को हो, जेपी हो, या जो अभी आ रही हैं कंपनियां, ऐसे कंपनियों में रोजगार के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों को मौका देना चाहिए, ताकि तभी बेरोजगारी कम हो सकती है। विधायक जी, अभी आप एनसीएल की बात कर रहे थे, वाकई में यहाँ एनसीएल है जिसका प्रदूषण से सिंगरौली वासी त्रस्त हैं, एनटीपीसी हो, एनसीएल हो। आप जैसा कह रहे थे कि ये जो वैकेंसी इसमें निकलती है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को मिला के यहाँ की माइंड से एनसीएल का है, तो आपके द्वारा किस तरह का प्रयास किया जाएगा कि सिर्फ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को ही उसमें भर्ती किया जाए? हम तो निरंतर ये प्रयास करते हैं, आज नहीं, मैंने पिछले साल आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कोल इंडिया चेयरमैन जयंत के बस स्टैंड के लोकार्पण के अवसर पर जब आए थे तो मुझे भी बोलने का अवसर मिला था। उस समय मैंने स्पष्ट तौर से कहा था कि चूँकि सिंगरौली क्षेत्र में कोयले का उत्पादन तो हो रहा है, खनन हो रहा है, साल भर में 300-400 लोग एक्सीडेंट से मरते हैं। यहाँ की ये रोड बाई काउल के ट्रांसपोर्टिंग की वजह से प्रदूषण का तो कोई सीमा पार हो है। सिंगरौली में जो नॉर्म है उससे 4 गुना यहाँ प्रदूषण है। प्रदूषण कम हो, इसके लिए आपके द्वारा किस तरह का प्रदूषण कम के लिए हम लोग निरंतर पर्यावरण विभाग का एक, अभी पिछले साल आप मानते होंगे कि कांग्रेस की जब सरकार थी मध्य प्रदेश में, तो मंत्री सज्जन वर्मा उसकी बैठक ली थी। कांग्रेस के लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ उसका, क्या उससे प्रदूषण कम हुआ? चूँकि कोयला का उत्पादन होगा और कोयले की द्वारा थर्मल पावर परियोजनाएं बनेगी, कोयला विद्युत उत्पादन होगा, तो निश्चित रूप से ये चिमनियाँ भले चाहे 100-300 मीटर ऊँच बना दें, पर उसकी राखी तो गिरेगी इसी धरती पर, इसी जनजीवन पर प्रभावित करेगा। तो कहीं न कहीं यह प्रदूषण कम हो, इसके लिए हम प्रयास की बात करते हैं। और ये जो कोयला के द्वारा आधारित थर्मल पावर हैं, अब कोयले के द्वारा परिवहन है, ये बंद अधिक करें, नई टेक्निक कोई रास्ता अपनाएं कि कन्वेयर, जैसे हम एक उदाहरण दिया लोगों को कि अमलोरी से शासन पावर की जो कोयले का ढुलाई हो रही है कन्वेयर के माध्यम, वहाँ पर प्रदूषण उस दृष्टिकोण से कम है। क्योंकि यहाँ इस तरह का कोई भी एनसीएल, एनटीपीसी को भी उसी का रूप करना चाहिए ताकि प्रदूषण से कैसे हम बच सकें। विधायक जी, अभी मोरवा बाजार में रोड निर्माण का कार्य किया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि जो रोड निर्माण किया गया है बहुत घटिया तरीके से किया गया है, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? उस संबंध में तो मैं ये कहूँगा, अभी बात किया मैंने जीएमसी साहब से, पाठक जी से, कि भाई ये सड़कें जो बन रही है वो उखड़ क्यों रही है इतनी जल्दी। तो उन्होंने पूछा कि कौन सी आपके एलआईजी वाली रोड पर कि बाज़ार वाली। तो हमने कहा ज़्यादा शिकायत तो बाज़ार वाली का है। बोले मैं अभी तुरंत तो बात करता हूँ सिविल से कि जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छे उसकी तफ्तीश से बन जाए, ऐसा स्व किया गया और ठीक मजबूत बनने के लिए फिर से उसको वो करें। दूसरा चीज़ क्या है कि हम ये भी कहना चाहेंगे, मैं तो देखता हूँ रोज कि 1 मिनट का आदमी भी नहीं मानता, उसी पर जैसे हम बिछा रहे हैं रोड के में डामर गिट्टी, ठीक ना, तो लोग उस पर गाड़ी चढ़ा देंगे फट से, वो जम नहीं पाता है और इसलिए उखड़ना शुरू हो जाता है। ठेकेदार कहता है कि अब हम लोगों को क्या बताएं, जैसे हमने जयंत रोड बन रहा है उदाहरण ले लीजिए, हम देखते हैं कि वो हाईवा उसी पर चढ़ा देते हैं, जैसे वो बिछाया बेचारा, उधर से गाड़ी एक आ रही है बाईपास, तो उसने उसी में ढाल दिया। अब वो इतना चक्का ले लेता है कि 50 सेंटीमीटर की यदि रोड बनी, डामर किया है 30 सेंटीमीटर की, तो भगवान मालिक हो जाता है। तो लोगों को एक संतोष भी नहीं है कि 1 घंटे भी उस रोड पर गाड़ी न चले। विधायक जी, सिंगरौली मोरवा का सबसे बड़ी समस्या है विस्थापन।
2010-11 में मढ़ौली वार्ड क्रमांक 10 का विस्थापन एनसीएल द्वारा किया गया था। घर जमीन का नापी किया गया था, जिसका मुआवजा आज तक वितरण नहीं किया गया। शायद यहाँ के विस्थापित लोग आंदोलन कर रहे थे, उनके समर्थन में आप भी धरना प्रदर्शन पर गए थे। त्रिपक्षीय वार्ता जिला प्रशासन के समक्ष हुई थी। सुनने में आया था कि इसमें जो एनसीएल के 2 गवाह मांग रहा था एनसीएल मुआवजे को लेकर, उसको हटा दिया गया था, लेकिन वो प्रक्रिया अभी भी जारी है। अभी भी एनसीएल के 2 गवाह लग रहे हैं। उस संबंध में आप क्या कहेंगे? अभी हमने परसों डायरेक्टर साहब से हमारी चर्चा हुई, जीएम रेवन्यू भी थे, कार्मिक अधिकारी पुस्तक भी थे, जीएम। ये तय हो गया। उसी समय चिट्ठी चली गई जैन को कि आप गारंटर की जगह पर 2 गवाह समान रूप से लेंगे और मुआवजे का भुगतान कराएंगे। ये आदेश पहुंच गया जैन। इसलिए आज के बाद जो भी होगी वो गारंटर के जगह पर अब 2 गवाह के समान के रूप में गवाही लेकर मुआवजा भुगतान कराया जाए। अच्छा विधायक जी, बात करें अभी प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार हुआ, जिसमें सिंगरौली जिले के शिष्यकांत देव सिंह को मध्य प्रदेश में उपाध्यक्ष की पदवी दी गई, प्रदेश उपाध्यक्ष की पदवी दी गई है। उसमें भारतीय जनता पार्टी को कितनी मजबूती आएगी, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सिंगरौली को प्रतिनिधित्व दिए जाने के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित एक पार्टी वैसे भी है, मजबूत वैसे भी है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरे देश में नहीं, हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड ग्लोब में कार्यकर्ताओं की संख्या का इतिहास उन्होंने बनाया। और आज भी निरंतर प्रदेश नेतृत्व ने भी जिस तरह से सिंगरौली को नेतृत्व दिया है, उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि सिंगरौली ही मजबूत नहीं अपितु संभाग प्रदेश होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि सभी लोग यदि ईमानदारी के साथ काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास की कड़ी में काम करेंगे, भेदभाव न हो, ऐसी स्थिति में हम मजबूत हो सकते हैं। यही मेरा तो मानना है। और कांत देव सिंह भाई 2 बार जिला अध्यक्ष रहे, किसान मोर्चा में रहे, पंचायत प्रकोष्ठ में रहे, तो अनुभव उनको भी है अच्छी तरह से। और प्रदेश में एक काम करने का अवसर उनको दिया गया है। और सिंगरौली को कितने मजबूती के साथ आएगा, क्योंकि अभी तो भाई तीनों विधानसभा ही है, धवनी भी अपने पास है, सिर्फ सिहावल नहीं है। पर मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में लोकसभा ही है। और यदि ईमानदारी के साथ काम हो तो संगठन मजबूत होगा, इसमें कोई शक। अभी 3 महीने बाद नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहा है। इसके पहले ही सिंगरौली जिले को एक सौगात के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष की माने जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इस जिम्मेदारी को लेकर नगरीय निकाय चुनाव में किस तरह का फायदा नजर आ रहा है? देखिए, नगरीय निकाय का चुनाव में एकता ही सर्वोपरि है। खींचातान नहीं हुआ तो पहले भी हम अच्छे तरह से जीतते आए हैं और आगे भी और आज भी है, और मजबूती के साथ हम आएंगे। तो देखिए, हमारे साथ फेस टू फेस कार्यक्रम में सिंगरौली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामलालू बैस जी थे। इनके द्वारा रोजगार मेले को लेकर कहा गया कि ये रोजगार मेला निरंतर चलेगा, हर महीने लगेगा और यहाँ की स्थानीय कंपनियों में भी उनको रोजगार दिया जाएगा। मोरवा शहर में रोड निर्माण को लेकर जब हम विधायक जी से चर्चा की है तो विधायक जी का कहना है कि एनसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों से हमारी बात हुई है रोड के विषय को लेकर और उसका जाँच कराया जाएगा। और जिस तरह से रोड का सुधार किया जाए। सिंगरौली जिले को कांत शीर्ष देव सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, उसको लेकर विधायक जी के द्वारा कहा जा रहा है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में इसको लेकर मजबूती आएगी। सबसे बड़ी बात तो विधायक जी द्वारा ये कहा गया कि जो यहाँ की एनसीएल वैकेंसी होती है, एनसीएल सिंगरौली में है, सिंगरौली में एनसीएल मुख्यालय है, तो निश्चित रूप से एनसीएल में जो वैकेंसी हो तो
तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो माइंस हैं, तो सिर्फ मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के लोगों का अगर भर्ती किया जाए तो बेरोजगारी निश्चित रूप से दूर होगी। विधायक जी से मढ़ौली विस्थापन वार्ड क्रमांक 10 को लेकर जो चर्चा की गई, तो विधायक जी द्वारा कहा जा रहा है कि सीएमडी सिंह की बात हुई है। सीएमडी के द्वारा एक लेटर जारी कर दिया गया है जयंत सीजीएम ऑफिस के लिए। एनसीएल का जो गवाह लगता था अब नहीं लगेगा, सामान्य 2 गवाह लगेंगे। 2 सामान्य गवाहों को लेकर उनका मुआवजा वितरण कर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से विधायक जी के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, विकास कार्यों में किसी भी तरह का कमी नहीं है। फेस टू फेस